जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं WHO। इसने भारत के 4 कप सिरप इनको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर आज के इस न्यूज का फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भारत की जो 4 कप सिरप है इनको WHO ने क्या किया दिया गया है, इन 4 कप सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। और ये अलर्ट जारी क्यों किया गया है? क्योंकि इन कप सिरप को मीठा करने के चक्कर के अंदर कितने व्यक्तियों की, टोटल 66 बच्चों की मौत हो गई। और ये मौत कहाँ पे हुई थी? गामीबिया देश के अंदर हुई थी। इसीलिए WHO ने भारत की जो 4 कप सिरप है इनको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके द्वारा बनाएगी टोटल कितनी, 4 कप सिरप, इनको लेकर एक अलर्ट जारी किया है। और ये अलर्ट जारी इसलिए किया गया है क्योंकि WHO ने यह कहा कि ये जो 4 कप सिरप है यह अपने मानकों के ऊपर खरी नहीं उतर रही है। यानी यह कैसी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। खास तौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। इसीलिए यह अपने मानकों के ऊपर खरी नहीं उतर रही है। इसीलिए इनको लेकर क्या किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। अब ये 4 कप सिरप कंपनियां जो है यानी 4 कप सिरप है, यह कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आती है अपने पास में प्रोमेथाइजीन ऑरल सॉल्यूशन, एक है कोपेक्समाइलिन बेबी कप सिरप, मैको बेबी कप सिरप, और एक अपने पास में मैग्रीब एंड कोल्ड सिरप। तो ये टोटल 4 कप सिरप है। इनको लेकर WHO इसने क्या किया है, अलर्ट जारी किया गया। अब इन 4 कप सिरप इनको अलर्ट जारी क्यों किया गया है, इनको बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि इनके अंदर जो है कुछ ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि बच्चों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इन कप सिरप के अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता था जो कि इंसानों के लिए कैसा है, हानिकारक है। तो इसमें 2 कंपाउंड पाए जाते थे। एक का नाम तो था डाइथेलेन ग्लाइकोल और एक का नाम है इथेलेन ग्लाइकोल। अब ये दोनों कंपाउंड क्या है कि डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथेनॉल ग्लाइकोल, यह एक प्रकार की कार्बन कंपाउंड है। और इन कार्बन कंपाउंडों का इस्तेमाल कप सिरप के अंदर इसलिए किया जाता था क्योंकि ये स्वाद के अंदर कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। यानी ये दोनों कंपाउंड न तो इनमें खुशबू आती है और न ही इनके अंदर कोई कलर पाया जाता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, स्वाद के अंदर मीठे होते हैं। इसलिए जो बच्चे होते हैं वह क्या है, इन कप सिरपों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं वो कड़वी दवाई ले नहीं सकते, तो उनको कैसी दवाई चाहिए, मीठी दवाई चाहिए जिससे वो आसानी से ले सके। इसीलिए इन कप सिरपों को मीठा करने के लिए डाइथेलेन ग्लाइकोल और एक का नाम है इथेलेन ग्लाइकोल, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जानलेवा कब हो जाते हैं, जब इन दोनों कंपाउंडों की अधिकतम मात्रा कितनी, 0.14 ग्राम, जो कितनी प्रति किलोग्राम के अंदर मिलाया जाता है। लेकिन इस मात्रा से बढ़ाकर यदि 1 ग्राम प्रति किलोग्राम ये मात्रा मिला दी जाती है तो वह कैसे होते हैं, हानिकारक होती है। लेकिन जो WHO है या फिर जो ये 4 कंपनियां थी, इन्होंने अभी तक इसका कोई भी खुलासा नहीं किया गया है कि जिन दवाइयों से मौत हुई है उनके अंदर इन दोनों कंपाउंडों की कितनी कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही WHO अपनी जांच पूरी कर लेगा उसके बाद में इनके बारे में बताएगा कि इनके अंदर इन कंपाउंडों की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया गया था। आगे हम बात करते कि जो इस कंपाउंड यानी जो ये कप सिरप थी, इनके द्वारा इनके अंदर जो 2 कंपाउंड मिलाए गए थे, इन 2 कंपाउंडों की सहायता से इंसानों पर 3 फेज के अंदर इसका असर होता है। यदि पहले फेज की बात की जाए तो पहले 2 दिन के अंदर क्या होता है, उल्टी दस्त होते हैं, पेट के अंदर दर्द होने लग जाता है, दिमाग सुन्न पड़ने लग जाता है। इससे क्या कहा जाता है, माइनर कोमा भी कहा जाता है। सेकेंड फेज में होता है तीसरे चौथे दिन किडनी फेलियर हो जाता है, यूरिन पास नहीं होता, ब्लड प्रेशर यह बढ़ जाता है और जो हृदय की धड़कन की गति है यह भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और थर्ड फेज जिसके अंदर 5वें से लेकर 10वें दिन तक क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है। व्यक्ति जो है यह डीप कोमा के अंदर भी जा सकता है
और इससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। इन कंपाउंडों के चलते एक बार व्यक्ति जो है यह गंभीर हो जाता है तो उसे यदि बचा भी लिया जाता है तो उसे क्या पड़ती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ने लग जाती है। अब ये डायलिसिस जो है ये होता क्या है, तो डायलिसिस उन लोगों का इलाज किया जाता है जिनकी क्या हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। यानी जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो आपके गुर्दे यह रक्त को अच्छी तरीके से क्या करते, फिल्टर नहीं कर पाते जैसे उन्हें करना चाहिए था। अब रक्त को फिल्टर नहीं कर पा रहे तो रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जो विषाक्त या जहरीले पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं रक्त के प्रवाह के बीच के अंदर जम जाती हैं। इसीलिए डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी डायलिसिस जो है यह एक प्रकार का ब्लड को प्योरीफाई करने का कार्य करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो डाइथेलेन ग्लाइकोल है, एक तो कौन सा था, डाइथेलेन ग्लाइकोल, और एक का नाम था इथेलेन ग्लाइकोल। ये बड़े देशों के अंदर बैन है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, इसी के अलावा यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर डाइथेलेन ग्लाइकोल और एक का नाम क्या था, इथिलेन ग्लाइकोल, ये दोनों के दोनों जो है यह बड़े देशों के अंदर बैन लगाया गया है। क्यों बैन लगाया गया है, क्योंकि इनके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है वह जानलेवा होता है, इसीलिए इनके ऊपर क्या लगाया गया है, बैन लगाया गया है। आगे हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत के अंदर भी 2 बार इन केमिकल कंपाउंडों की वजह से त्रासदी आ चुकी है। एक तो घटना हुई थी सन 1986 के अंदर। कब हुई थी, 1986 के अंदर मुंबई के अंदर हुई थी कितनी, 21 मरीजों की मौत। यानी मुंबई के अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान जो मरीज थे उनको क्या दिया गया था, ग्लिसरीन दिया गया था। और ये ग्लिसरीन दिया गया था, इसके बाद में क्या हुआ, जो मरीज थे उनके हो गया था किडनी फेलियर, और इसी किडनी फेलियर की वजह से 21 मरीजों की मौत हो गई थी। और ये जो ग्लिसरीन दिया गया था, इस ग्लिसरीन के अंदर डाइथेलेन ग्लाइकोल यह मिलाया हुआ था। नेक्स्ट घटना थी सन 2020 की, जम्मू कश्मीर के अंदर 12 बच्चों की मौत हो गई थी। 2020 के अंदर चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर ने सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी यानी CDSCO इसको एक कप सिरप जिसका नाम क्या था, कोल्ड बेस्ट, इसकी शिकायत की थी। और इस कप सिरप के इस्तेमाल से जम्मू कश्मीर के उधम नगर में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इस कप सिरप के अंदर भी कौन सा मिलाया गया था, डाइथेलेन ग्लाइकोल यह मिला हुआ पाया गया था। तो ये 2 घटना हुई थी भारत के अंदर भी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो बच्चों के सिरप होते हैं, इस बच्चों के सिरप के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर मुख्यतः क्या मिलाया जाता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यानी जो बच्चों की सिरप होती है ना, उनको मीठा करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। लेकिन ये जो प्रोपाइलोन ग्लाइकोल है ये क्या होता है, महंगा होता है, यह महंगा होता है। इसलिए जो कंपनियां होती है ये क्या करती है, डाइथेलेन ग्लाइकोल इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि यह प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से कैसा पड़ता है, सस्ता पड़ता है, यानी सस्ता होता है। इसी वजह से जो फार्मा कंपनियां ये इनका इस्तेमाल करती है। अब यह जो अपने पास में डाइथेलेन ग्लाइकोल है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो यह केमिकल कंपाउंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, एग्रोकेमिकल्स के अंदर, पैड्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा कई खाद्य और पेय पदार्थों के अंदर भी स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। WHO जो है, इस WHO ने अपनी जो डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था, तो सिरप के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वह इंसानों के लिए जहरीला है। सेकंड, इसने कहा कि मौत की वजह बन सकता है ये कंटेंट। क्यों, क्योंकि गामीबिया देश के अंदर अभी हाल ही के अंदर 66 बच्चों की मौत इसी कंटेंट यानी इस कंपाउंड की वजह से हुई थी। हिदायत दी है लोगों को कि सबसे ज़्यादा खतरा जो है इसका बच्चों के अंदर है, क्योंकि बच्चों का शरीर कैसा होता है, नाजुक होता है, और वह इन कंपाउंड यानी जो ये कंपाउंड इसके अंदर मिलाए जाते हैं इसको मीठा करने के लिए, उनके द्वारा जो फैलने वाला जो साइड इफेक्ट होता है उसको सहन नहीं कर पाता। इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरा किसको, बच्चों को होता है। सिरप निर्माता जो हरियाणा की कंपनी है, इनने चारों सिरपों के नाम बताए, यानी जो सिरप निर्माता कंपनी है हरियाणा की कंपनी, उसको यह कहा गया है कि वह सबसे पहले तो इन चारों कंपनियों के नाम बताए और साथ ही यह भी बताए कि इनके अंदर कितने कितने कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट कहा गया है, गैर आधिकारिक जरिए से भेजे गए थे ये सिरप, और एक दी है वार्निंग दी है कि साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत सूचित करें।
यानी यह जो 4 सिरप है यह गामीबिया देश के अलावा भी कुछ अन्य देश है वहाँ भी भेजी गई है। तो किसी भी देश को यदि इन जो दवाइयाँ थी इनको लेकर कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो इसकी सूचना तुरंत WHO को दे। अब WHO की जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये प्रोडक्ट जो थे यह केवल गामीबिया देश तक ही सीमित नहीं थे। गामीबिया में तो क्या हुआ कि बच्चों की मौत के बाद में इनकी पहचान हुई है और पता चला है कि इनमें जो कंटेंट पाया गया है यह कैसा था, जानलेवा था, हानिकारक था। तो WHO ने ये आशंका जाहिर की है कि यह गैरकानूनी तौर पर किसी अन्य देशों के अंदर भी ये भेजे गए। कंपनी की भारतीय वेबसाइट ये शुरुआत के अंदर तो खुल नहीं रही थी, यानी जैसे WHO को पता चला कि इन 4 सिरप की वजह से जो है यह गामीबिया देश के अंदर 66 बच्चों की मौत हो गई है, उसके बाद में जैसे ही कंपनी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर गए तो कंपनी की वेबसाइट जो है ये कुछ समय तक चल नहीं रही थी, लेकिन बाद में इसकी वेबसाइट चलने लगी थी। आगे क्या कहा गया है, अगर ड्रग्स कंट्रोलर कोई भी गाइडलाइन जारी करता है तो इसका पालन किया जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि जो बिना डॉक्टर है इस बिना डॉक्टर की सलाह पर खांसी की दवाइयाँ यह बार बार पीने से कौन कौन सा खतरा होता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह पर खांसी की दवाइयाँ यह पीने से खतरा पाया जाता है। एक तो होता है लंग इन्फेक्शन का खतरा पाया जाता है, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट जो है यह तेज हो सकती है या फिर धीमी हो सकती है, ब्रेन डैमेज का खतरा हो जाता है, किडनी फेलियर का खतरा होता है और इन दवाइयों के इस्तेमाल से कौन कैसे डिप्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अब सर्दी जुकाम होने पर जो कफ सिरप है इनकी जगह पर क्या लें, तो क्या क्या लेना चाहिए, जैसे शहद और पिसे हुए अदरक के रस, यह गले के इन्फेक्शन को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो शहद हो गया और पिसा हुआ अदरक। इसी के अलावा यदि सूखी खांसी है तो जो लौंग होती है इस लौंग को मुंह के अंदर रखकर रात भर सोए, जिससे जो खांसी है उसके अंदर आराम मिलता है। और एक आप ले सकते हो अदरक का काढ़ा, जैसे फ्रेश अदरक ले, उसको स्लाइस के अंदर काट लें और काट कर पीस लें और इनमें से इन्हें 1 कप पानी के अंदर डालकर उबालें और इसे दिन भर के अंदर 2 से 3 बार पिए। तो यह थे कुछ प्रमुख देसी इलाज जिनकी सहायता से सर्दी जुकाम इससे रिलीफ पाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के मनमाने तरीके से कफ सिरप यह पीना शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। कभी कभी क्या घरों के अंदर क्या होते हैं कि जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उन बड़ों की क्या होती है जो कफ सिरप होती है उनको भी क्या करते हैं छोटे बच्चों को दे देते हैं। जैसे बड़े बच्चों की कफ सिरप है उनमें से थोड़ी सी दवाई लेके छोटे बच्चों को देते हैं, तो यह भी क्या होता है बच्चों के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए कभी भी दवाइयाँ लेनी हो तो यह डायग्नोसिस के बाद में, डॉक्टर की सलाह के बाद में ही कफ सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो यह था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आपसे फिर मिलेंगे इसी टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।